तो गाइस ये कहानी है स्मैर्टन सुपर हीरो की, जो कि आज से 20 साल पहले अपने सिटी के लोगों को क्राइम और नशे जैसी बीमारियों से बचाने के लिए कानून को अपने हाथ में उसे लेना पड़ा और उसने बहुत से क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारा। और उस सुपर हीरो को और उस इंसिडेंट के बाद वो सुपर हीरो कहीं दिखाई नहीं दिया और इस बात को भी 20 साल गुजर चुके हैं। स्टोरी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पे हमें एक लड़का रायन दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के साथ रहता है। रायन की मदर हॉस्पिटल में नर्स है और वो ड्यूटी करती है और अपने बेटे से कहती है कि घर से बाहर मत निकलना जब तक कि मैं वापस ड्यूटी से ना आ जाए। रायन अपने घर का कचरा फेंकने के लिए जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आता है तो कचरे के डब्बे के पास एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत सारा ही स्ट्रेंज होता है और देखने में भी काफी डैमरी लग रहा होता है। रायन उस आदमी को देखकर डर जाता है। नेक्स्ट डे रायन अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और कचरे के डब्बों के पास कहता है कि इन कचरे के डब्बों में एक शख्स ने कोई चीज डाली है और वो आदमी देखने में बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। वो लोग कचरे के डब्बे की तलाशी कर रहे होते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि इतने में बहुत सारी ब्लैक कलर की कार्स आती हैं जो कि बहुत ज्यादा ही डेंजरस लगती हैं। उस कार में से और कोई नहीं, इस सिटी का ड्रग माफिया डॉन ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं जो कि बहुत सारा ही खतरनाक है और सिटी के हर बुरे काम में इन दोनों का ही हाथ है। रायन ब्रायन को देख रहा होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं जो कि ड्रग्स डीलिंग का काम करते हैं ब्रायन के लिए। वो रायन को कहते हैं कि तुम भी ब्रायन की कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, तो कहता है किस किस्म की कंपनी। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है ये लोग ड्रग डीलिंग करते हैं, इन लोगों से दूर रहो। अगले सीन में वही बदमाश लड़के सुपर मार्केट में चोरी करने वाले होते हैं, तो रायन भी वहाँ पर मौजूद होता है, बट वो सुपर मार्केट के ओनर से डरकर भाग जाते हैं। बट वो रायन को पकड़ लेता है और समझते हैं कि रायन भी उनके साथ है, पर रायन वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। तो वो लड़के बदमाश मामले को ऐसे नहीं जाने देते। वो रायन को अपने सारे ब्रायन के अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ पर वो ब्रायन से कहते हैं कि हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट चोरी करके निकलने ही वाले थे, बट इस लड़के ने काम खराब कर दिया। ब्रायन कहता है कि ये क्या चूजा तुम अपने साथ उठा लाए हो, एक छोटे से बच्चे की वजह से तुम्हारी चोरी कैसे खराब हो सकती है। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से स्टोर का ओनर अलर्ट हो गया और हम लोग पकड़े जाने लगे थे, बट हम वहाँ से किसी तरह अपनी जान छुड़वाकर भाग आए। तो ब्रायन से कहता है कि तुम काफी तेज हो, यानी कि वो रायन की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। और रायन से कहता है कि तुम हमारे लिए काम कर सकते हो, बट काम कब और क्या करना है ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और इतनी बात कहकर ब्रायन वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी जानिब ब्रायन अपनी गैंग के मेंबर के साथ मिलकर विस्फोटक बॉम्ब बना रहा होता है, जिसके जरिए से वो एक म्यूजियम में पड़े हुए कीमती सामान की चोरी करना चाहता है, जिसको वो करोड़ों में बेचना चाहता है। रायन जब ब्रायन के अड्डे से बाहर निकलता है तो वही बदतमीज लड़के रायन का पीछा करते वहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही शोखा बन रहा था और उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। रायन उसे जान छुड़वाकर भागता है। सड़क के बीच में एक बस से टकराने वाला होता है। हम देखते हैं कि बस में कोई और नहीं सिल्वेस्टर स्टैलियन बैठा होता है, जो कि देखते हैं कि एक लड़के का पीछा बहुत से बदमाश लड़के कर रहे हैं, यानी उस छोटे लड़के की जान खतरे में है। वो बदमाश लड़के रायन को पीटने लग जाते हैं कि उसने आखिर ब्रायन के सामने इतनी शोखी क्यों मारी। इतने में वहाँ पर सिल्वेस्टर स्टैलियन आ जाते हैं और उन बदमाश लड़कों को जो रायन को पीट रहे होते हैं उठाकर फेंकते हैं। बदमाश लड़कों का लीडर इतने बूढ़े आदमी में इतनी ज्यादा ताकत है, ये सब देखकर शौक में रह जाता है और रायन को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रायन घर आकर अपने घर की विंडो से सिल्वेस्टर स्टैलियन यानी समैरिटन को गौर करता है कि आखिर समैरिटन में इतनी ताकत कहाँ से है। वो जैसे ही अपनी शर्ट को उतारते हैं वो देखता है कि समैरिटन का सारा जिस्म जला हुआ है और अपने रूम में बैठे हुए वो कोई चीज सोच रहे हैं। तो उसे उन पर शक होता है कि जरूर इसमें कोई ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में अभी तक इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। वहाँ दूसरी जानिब ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे गैंग मेंबर के साथ जाली पुलिस वाला बनकर उस म्यूजियम में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर एक कीमती सामान पड़ा होता है। ब्रायन उस म्यूजियम में पहुंचकर सबसे पहले असली पुलिस को चकमा देता है और वहाँ से बआसानी म्यूजियम के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पर पड़ी हुई कीमती चीज जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया है उसे मिल जाती है। और वो कीमती चीज कोई और नहीं, आग उगलने वाला वही हथौड़ा है जो आज से 20 साल पहले वो सुपर हीरो को इस्तेमाल किया करता था। और वो सुपर हीरो भी कोई और नहीं गाइस सिल्वेस्टर स्टैलियन है और वो हथौड़ा भी इनका ही है। आज से 20 साल पहले जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसमें दुश्मन से लड़ते वक्त बहुत से मासूम लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि आइंदा के बाद वो कभी भी अपनी ताकतों और उस हैमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ब्रायन जैसे ही हथौड़ा अपने हाथ में लेता है तो उसको चेक करता है उसकी ताकत को। तो जैसे ही ब्रायन उस हथौड़े को एक बेंच पे मारता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल फील करता है। स्टोरी यहाँ से रायन पर आ जाती है। रायन अपने अंकल से पूछता है कि इस हथौड़े की क्या स्टोरी है, तो वो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले एक सुपर हीरो हुआ करता था, दुनिया में फैले हुए जुर्म को खत्म करने के लिए अपनी ताकतों और हथौड़े का इस्तेमाल किया करता था। वो एक दिन एक दुश्मन के साथ लड़ रहा था, बट लड़ते लड़ते वो अपनी ताकतों के नशे में इतना घुस चुका था उसे ये नहीं दिखाई दिया कि दुश्मन को मारते मारते ने बहुत से मासूम लोगों की भी जान ले ली है। जब ये जंग खत्म हुई तो उसने फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी अपने सुपर पावर्स और इस हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस वाक़े को 20 साल गुजर चुके हैं, हमने आज तक उस सुपर हीरो को वापस कभी भी नहीं देखा। स्टोरी यहाँ पर समैरिटन पर आ जाती है। समैरिटन अपने घर के बाहर घूम रहा होता है, इतने में उसके पास ब्रायन आ जाता है और ब्रायन कहता है कि आप सुपर हीरो के बारे में जानते हैं जिसके पास हथौड़ा था और आज से 20 साल पहले जो गायब हो चुका है। उन दोनों में इतनी बात हो रही होती है, इतने में एक बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आती है और समैरिटन को उड़ा देती है। और गाड़ी कोई और नहीं वही बदमाश लड़के ही चला रहे होते हैं। वो अपनी मार का बदला सिल्वेस्टर स्टैलियन से इस तरह लेते हैं कि उसका एक्सीडेंट कर देते हैं। ब्रायन को लगता है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद समैरिटन मर जाएगा, बट वो नेक्स्ट डे फिर ठीक हो जाता है, जिसको ब्रायन देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और दूसरी जानिब ड्रग माफिया डॉन ब्रायन एडविन शहर में टाइम बम से ब्लास्ट करता है ताकि शहर में थोड़ा डर और क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर मुंह पर मास्क डाल लेता है और अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ लेता है और लोगों को बताता है कि वही सुपर हीरो है जो कि
आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। ब्रायन की बात सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ब्रायन उन सब से कहता है कि अब दिन आ गया है कि आप सब लोगों के दुख दर्द को दूर कर दिया जाए और आज से इनकलाब इस सिटी में शुरू हो जाएगा। मैं जहाँ से इस शहर को आज से 20 साल पहले छोड़ के गया था, क्राइम रेट जहाँ पर मैंने छोड़ा था, आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और लोगों को अपनी तरफ करने के लिए अपने गुंडे के थ्रू उनको खाने पीने की चीजें देता है ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें और लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि ब्रायन एडमन ही वही स्मर्टियन सुपर हीरो है जो कि आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। स्मर्टन अपने घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है जिस पर न्यूज चल रही होती है कि स्मर्टन द सुपर हीरो वापस आ चुका है। न्यूज में बता रहे होते हैं स्मर्टन सुपर हीरो ने आते सारी शहर में होने वाले ब्लास्ट के क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है। तो स्मर्टन समझ जाता है कि किसी क्रिमिनल ने उसका हथौड़ा चुरा लिया है और वो खुद स्मर्टन बनकर शहर में उसके नाम पर क्राइम करेगा। स्मर्टन के कहने पर रायन एडविन के अड्डे की जासूसी करने आता है। वो देखना चाहता है कि कहीं हथौड़ा इसके पास तो नहीं। तो रायन देखता है कि एडविन एक आदमी को कुर्सी पर बांध कर बीट रहा है जिससे वो रियल स्मर्टन के बारे में पूछ रहा है क्योंकि उस आदमी को रियल स्मर्टन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी बट वो ये इन्फॉर्मेशन ब्रायन को देना नहीं चाहता था। वो ब्रायन से कहता है कि मुझे पता है कि वो स्मर्टन का हथौड़ा तुम्हारे पास है और तुम ही हो जो खुद स्मर्टन बनकर पूरे शहर में क्राइम करोगे। ब्रायन उस शख्स को मार देता है। इतने में ब्रायन वहाँ पर रायन को भी देख लेता है और उसको जख्मी कर देता है। हॉस्पिटल में एडमिट होता है। स्मर्टन उसे मिलने आता है तो उसकी माँ मना कर देती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो स्मर्टन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके ही कहने पर रायन जासूसी करने ब्रायन के अड्डे पर दे गया था। दूसरी जाने हम लोग देखते हैं कि ब्रायन अपने उन्हीं छपरी बच्चों से बात कर रहा होता है। उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक बदमाश आदमी है जिसने हम पर अटैक किया था। उन्होंने आपकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है। हमने उसका इस गाड़ी से एक्सीडेंट भी किया बट वो फिर भी बच गया है। ब्रायन एडवन से मिलने उसके अड्डे पर आता था तो उसके गुंडे उसको रास्ते में ही रोक लेते और कहते हैं अरे चचा तुम यहाँ पर किससे मिलने आए हो। तो स्मर्टन कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर ठोकने आए हो। तो इस बात पर वो लोग स्मर्टन से लड़ने लग जाते हैं। स्मर्टन उन सबको मारकर वहाँ से वापस आ जाता है और रास्ते में स्मर्टन को रायन मिल जाता है और कहता है कि हाँ तुम्हारा डाउट ठीक था। ब्रायन एडमन के पास ही स्मर्टन का हथौड़ा है और वही नकली स्मर्टन बनकर खुद को लोगों का मसीहा बनाना चाहता है जबकि हकीकत उल्टा है। नेक्स्ट डे ब्रायन एडमन अपने गुंडों को स्मर्टन के हाथों मार पड़ने का बदला लेने के लिए उनकी सोसाइटी में आता है और अपने साथ गुंडे भी ले आता है। उनके पास गन्स होती है। ब्रायन विंडो से बाहर देख रहा होता है तो वो देखता है कि ब्रायन एडमन अपने गुंडों के साथ उसी के अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो रायन डर जाता है और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो इससे पहले कि स्मर्टन से कांटेक्ट करे ब्रायन एडमन अपने गुंडों के साथ उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है और अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि लड़के को जिंदा पकड़ के मेरे पास लेके आओ। रायन उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए पूरे अपार्टमेंट भागना स्टार्ट कर देता है जबकि ब्रायन एडमन के गुंडे हाथों में गन लिए हुए पूरे अपार्टमेंट में गोलियों की बौछार कर देते हैं जिसकी वजह से सारे अपार्टमेंट के लोग डर जाते हैं। ब्रायन भागकर अपनी मोम के पास आ जाता है जबकि दूसरे अपार्टमेंट से वो विंडो में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रायन एडमन के लोग गोली से शूट करते हैं और ब्रायन एडमन सबसे पहले स्मर्टन के कमरे में जाते हैं और वहाँ से उन लोगों को इशारा करते हैं कि बहुत जल्द वो उन लोगों के पास आ रहे हैं और वहाँ से कहते हैं इन लोगों को भागने मत देना। वो लोग डरकर भागकर अपार्टमेंट की छत पर चले जाते हैं जहाँ पर ब्रायन एडमन रायन से कहता है कि तुम स्मर्टन सुपर हीरो के बारे में मुझे बता दो वरना तुम्हारी माँ को इसी छत से नीचे फेंक दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे को किसी भी सुपर हीरो के बारे में नहीं पता। तो ब्रायन कहता है ठीक है हम बच्चे को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वो सुपर हीरो यहाँ पर जरूर आएगा। रायन की माँ अपने अपार्टमेंट में अधमरी पड़ी हुई होती है और रायन पुकार रही होती है। इतने में वहाँ पर स्मर्टन आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि किसी सुपर हीरो के बारे में रायन से इन्फॉर्मेशन ब्रायन एडमन के लोग ले रहे थे। मेरे बेटे में कुछ नहीं बताया तो वो ब्रायन एडमन और उसके गुंडे मेरे बेटे को उठाकर ले गए। स्मर्टन ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और बुलेट प्रूफ ट्रक लेकर ब्रायन एडमन के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही उनके एरिया में दाखिल होता है तो वो लोग गोलियों की बारिश स्मर्टन के ट्रक पर कर देते हैं बट स्मर्टन अपने इरादे का बेहद पक्का होता है। उसका मकसद एक ही होता है कि ब्रायन एडमन के कब्जे से रायन को जिंदा सलामत छुड़ा कर लाना। स्मर्टन ब्रायन एडमन के गुंडों को पीट कर फाइनली ब्रायन एडमन के अड्डे पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात ब्रायन एडमन से होती है। तो ब्रायन एडमन कहता है कि फाइनली मैंने उस सुपर हीरो के दर्शन कर ही लिए जिसकी तारीफ करते ये शहर थकता नहीं बट तुम ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। स्मर्टन कहता है कि रायन को छोड़ दो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है वरना तुम्हारा भरता बनाने में मेरा एक मिनट नहीं लगेगा। ब्रायन एडमन गुस्से में आकर स्मर्टन के हथौड़े से उसी पर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो ब्रायन एडमन को हथौड़े से एक जगह पर फेंक देता है जिसकी वजह से वहां पर पड़ा हुआ पेट्रोल का एक टैंकर टूट जाता है और वहां पर पड़े हुए तमाम बम एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां पर हर तरफ आग लग जाती है। स्मर्टन को ये सीन आज से 20 साल पहले वाला ही लगता है जहां पर वो आग से गिरी हुई बिल्डिंग पर एक दुश्मन के साथ लड़ रहा होता है बट फर्क बस इतना ही है तब वो अकेला था और आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। स्मर्टन 20 साल बाद अपना हथौड़ा फाइनली पकड़ लेता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे उसके दुश्मन मौजूद होते हैं और वो गुस्से में आ जाता है। और दूसरी जाने ब्रायन एडमन स्मर्टन का मास्क चेहरे पर पहन लेता है और उसको दावत देता है कि हम लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो। इतने में एडविन के कहने पर उसका एक गुंडा रिमोट का बटन दबाता है जिसकी मदद से पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है। वो लोग जिस बिल्डिंग के अंदर खड़े लड़ रहे होते हैं वो बिल्डिंग के सारे डोर भी लाइट बंद होने की वजह से क्लोज हो जाते हैं यानी उन लोगों में से यहाँ से बाहर वही जा सकेगा जो जिंदा बच के निकलेगा। स्मर्टन हाथ में अपना हथौड़ा लिए ब्रायन एडमन को ढूंढ रहा होता है। वो जैसे ही मास्क पहने ब्रायन एडमन उसके सामने आता है तो वो हथौड़ा जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं विदाउट हथौड़ा ही तेरे साथ लड़ूंगा। ब्रायन एडमन गद्दारी करता है और स्मर्टन को चकमा देकर हथौड़ा जमीन से
उठा लेता है और उस पर थोड़े से अटैक करने वाला होता है। रायन डर जाता है कि कहीं ब्रायन एडमन स्मैटन को मार ना दे। वो चीखता है, चिल्लाता है कि स्मैटन बी केयरफुल, आपके पीछे ब्रायन एडमन है। ब्रायन एडमन इससे पहले के हथौड़े से स्मैटन पर अटैक करने ही वाला होता है कि स्मैटन हैमर अटैक से बच जाता है और वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ब्रायन एडमन हैमर का इस्तेमाल करते हुए स्मैटन पर हावी हो जाता है और एक टाइम में रायन को भी ऐसे लगता है कि स्मैटन ब्रायन के हाथों हार जाएगा, बट अगले ही लम्हे स्मार्टिन लड़ाई का पलड़ा पलट देता है और उस हैमर उससे छीन लेता है और हैमर से उसको दीवार के साथ लगा लेता है। ब्रायन स्मैटन के तरले करता है कि उसको छोड़ दे, वो बुरे काम नहीं करेगा। स्मैटन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको वहीं पर मार देता है। स्मैटन को अपने जवानी का वही टाइम याद आता है, यानी आज से 20 साल पहले उसके हाथों मासूम लोग मारे गए थे और वो अपना लिबास पहने हुए आग लगी हुई बिल्डिंग की छत पर मौजूद है। आज भी लम्हा वैसा ही है, बस फर्क बस इतना है, उस दिन उसके हाथों मासूम लोग मर गए थे, बट आज लोग यहाँ पर मरे हैं वो मासूम लोगों को मारने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो गाइस मूवी यहाँ पर हो जाती है एंड। वीडियो को आप लोग काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर पड़ी हुई दूसरी वीडियोस को भी देखिए, उनको भी आप लोग लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।